हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बेसिक वोकैबुलरी टॉपिक जो कि इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले अल्फाज के बारे में है। यानी कुछ ऐसे अल्फाज जो कि हमारे मुख्तलिफ तरह के एहसासात या जज्बात को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बीइंग अ ह्यूमन, हम मुख्तलिफ तरह के फेजेस से गुजरते हैं लाइफ में। हम थके हुए होते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम खुश होते हैं, परेशान होते हैं, डरे हुए होते हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे जज्बात होते हैं जिनसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुजरते रहते हैं। उनको एक्सप्रेस करने के लिए एक 27 न्यू वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि एक बेसिक वोकैबुलरी लेसन है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें कुछ ऐसे न्यू वर्ड हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप चाहते हैं आप इस लेसन का PDF हासिल करें तो इस लेसन को एंड तक देखते रहिएगा और मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको डाउनलोड करना है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और आप यूं ही एक इजी वे में इंग्लिश सीखते रहें। सो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव इज ashamed. ashamed, शर्मिंदा। embarrassed, embarrassed, शर्मिंदा। अब आप सोच रहे होंगे ashamed का मतलब भी शर्मिंदा है और embarrassed का मतलब भी शर्मिंदा है, तो उनके लिए हम अलग अलग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? वेल, ashamed हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी किसी गलती की वजह से, अपने बुरे रवैये की वजह से या किसी ऐसी वजह से हम शर्मिंदा होते हैं किसी के सामने, ठीक है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं ashamed, ठीक है? ये आप एक तरह का सॉरी के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन जो embarrassed है, ये फॉर एग्जाम्पल आप एक महफिल में गए हैं, वहाँ पे लोग अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, अभी आप एक बिगिनर, आपको अच्छी इंग्लिश नहीं बोली जा रही, आप वहाँ पे अटक जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो आप ऐसे शर्मिंदा सा फील करते हैं कि मतलब मैं क्यों नहीं इनके जैसा बोल पा रहा, शर्मिंदगी होती है। ऐसे मौके के लिए, इस तरह के शर्मिंदा होने के लिए हम यूज करते हैं embarrassed, okay? scared, scared, डरा हुआ, scared, bored, बेजार, bored, जब आपको किसी चीज में दिल नहीं लग रहा हो तो तबीयत अजीब सी बेजार सी होती है, आप इसके लिए यूज करते हैं bored, I am bored या I am feeling bored, okay? exhausted, exhausted, थका हुआ, जब इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ तो उसके लिए हम यूज करते हैं exhausted। टायर्ड भी यूज होता है थका हुआ के लिए, लेकिन exhausted एक थोड़ा एडवांस और अच्छा वर्ड है जो कि ज्यादा थका हुआ जब हम होते हैं उस वक्त हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज करेंगे। स्लीपी, ख्वाब आलूदा, स्लीपी, जब आपको नींद आ रही होती है आप ये वर्ड यूज करते हैं स्लीपी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग स्लीपी या आई एम स्लीपी। डिस्गस्टेड, नागवार, जब कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही होती, तबीयत नागवार से होती है, यू आर डिस्गस्टेड, राइट? एंग्री, गुस्सा या नाराज। सरप्राइज्ड, हैरत ज़दा, सरप्राइज्ड। फ्यूरियस, बरहम, बहुत ज्यादा जब आप गुस्से में होते हैं आप उसके लिए यूज करते हैं फ्यूरियस, बरहम। नर्वस, घबराया हुआ, ये किसी भी रीजन की वजह से, ड्यू टू लो कॉन्फिडेंस, ड्यू टू एनी अदर प्रॉब्लम, जब आप घबराए हुए होते हैं, अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे हो तो उसके लिए आप यूज करते हैं नर्वस। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नर्वस इन फ्रंट ऑफ क्लास, वो क्लास के सामने नर्वस। हैप्पी, खुश। सैड, उदास। हंग्री, भूखा। एंग्शियस, फिक्रमंद, एंग्शियस, फिक्रमंद। कॉन्फिडेंट, पुरएतमाद, कॉन्फिडेंट, पुरएतमाद। क्यूरियस, क्यूरियस, मुतजस्सिस, व्हेन वी वांट टू नो अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा होता है तो आप यूज़ करते हैं क्यूरियस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्यूरियस अबाउट इट, मैं इस बारे में बहुत मुतजस्सिस हूँ। इंडिफरेंट, लाताल्लुक, इंडिफरेंट, लाताल्लुक। फ्राइटेंड, खौफजदा, फ्राइटेंड। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत खौफजदा था। होपफुल, पुरुमीद, आई एम होपफुल। एरोगेंट, मगरूर, ही इज एरोगेंट। शॉक्ड, हैरान, ही वॉज शॉक्ड, वो बहुत हैरान था, ओके? एक्साइटेड, पुरजोश, आई एम एक्साइटेड अबाउट द न्यू गेम, मैं इस नई गेम के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। वरीड, परेशान, वरीड, परेशान। रिलीव्ड, पुरसकून, व्हेन यू हैव नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी सुकून में चल रही है तो आप यूज करेंगे रिलीव्ड, पुरसकून। लेजी, सुस्त, लेजी। थैंकफुल और ग्रेटफुल, इसको आप यूज करते हैं जब आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मैं मशकूर हूँ, मैं ममनून हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू यू,
और आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तो ये हमारे शॉर्ट वोकैबुलरी लेसन यहीं पे एंड होता है। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। इन द एंड मैं आपको बताता चलूँ आप इस लेसन का पीडीएफ कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहाँ पीडीएफ की हेडिंग के साथ एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको इस लेसन का पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी मज़ीद कुछ ऐसे अल्फाज सीख सकें जिनसे वो अपने इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.